हमने मोलारिटी निकाला, अब हम लोग मोलालिटी निकालेंगे। मोलारिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया था। मोलारिटी रीटी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? लीटी, मोलालिटी, लीटी। तो क्या डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या डिफाइन करेंगे? मोलालिटी को, लीटी वर्ड आ रहा है, ध्यान देंगे, लीटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे इस यूनिट में सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट की मात्रा किस में देखना है? सॉल्वेंट में। किस में देखना है? सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं। जबकि रीटी में हम लोग कहाँ देखे थे? सॉल्यूशन। मोलारिटी कैपिटल M, इसको स्मॉल m से किए थे, उसको किससे किए थे? कैपिटल। वहाँ क्या हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वो मोलारिटी था, ये क्या है? मोलालिटी। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बताइए, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने फिर से इसको डिफाइन किया, क्या किया? मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। या इसी को हम लोग मोल को लिखेंगे मिली मोल में, तो केजी को भी किस में लिखना होगा? ग्राम में। बताइए, मोल को लिखेंगे मिली मोल में, तो केजी को भी किस में लिखना होगा? ग्राम में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में केजी ना लिख के क्या लिखेंगे? ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आप मोलालिटी को मोल पर केजी भी कह सकते हैं या मिली मोल पर ग्राम भी कह सकते हैं। फिर से एक बार बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी? लीटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसमें भी आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मोल्स वर्ड, मोला है तो मोल्स वर्ड आएगा ही आएगा। मोलारिटी में भी मोल्स आएगा, मोलालिटी में भी मोल्स आएगा, मोल फ्रैक्शन में भी मोल आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो मोल वर्ड तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक टर्म जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वह है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन पहले बैठाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यह देखिए, हमको मोलालिटी निकालना है। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में इस तरह से कि x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन y ग्राम सॉल्वेंट। हमको क्या निकालना है? बताइए, मोलालिटी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मोलालिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब डेफिनेशन से हमको सॉल्यूट का क्या चाहिए? मोल्स, और सॉल्वेंट का क्या चाहिए? केजी। देखिए, सॉल्यूट का क्या चाहिए? मोल्स। डेफिनेशन से, डेफिनेशन याद रखिए, बिना डेफिनेशन का कुछ नहीं होगा। सॉल्यूट का क्या चाहिए? सॉल्यूट का मोल्स चाहिए। सॉल्वेंट का क्या चाहिए? केजी। मोलालिटी के लिए बोलिए, सॉल्यूट का क्या चाहिए? मोल्स, और सॉल्वेंट का क्या चाहिए? केजी। अगर ये याद नहीं रखेंगे तो मोलालिटी का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो मोलालिटी के लिए सॉल्यूट का मोल्स चाहिए, सॉल्वेंट का केजी चाहिए। अब आप देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। आपके पास सॉल्यूट x ग्राम है, तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बताइए, मोल्स में। क्या होगा? वेट गिवन इन ग्राम बाई में मॉलिकुलर वेट इन ग्राम। m1 इज द मॉलिकुलर वेट।
मोल्स का फॉर्मूला मैं पहले से ही बता रहा हूँ, क्या होगा, वेट गिवन इन ग्राम बाई में मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, क्या निकल गया, मोल्स। तो हम लोग मोल्स निकल गया, मोल्स की जगह पे मोल्स पुट कर देंगे। अब क्या चाहिए, केजी, किसका केजी, सॉल्वेंट का। तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट का चाहिए क्या, केजी, लेकिन सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है, वाई ग्राम वाटर, सॉल्वेंट वाई ग्राम, प्रॉब्लम में क्या दिया, वाई ग्राम, ग्राम है, तो हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे बताइए, वाई ग्राम बाई में 1000, किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, तो वाई बाई 1000 कर देंगे, तो वाई ग्राम में था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। मोल्स भी निकल चुका है और केजी भी निकल चुका है। हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोलालिटी, स्मॉल एम, मोलालिटी को किसी नोट करेंगे, स्मॉल एम से। क्या होगा, देखिए डेफिनेशन, मोल पर केजी, तो मोल कितना निकल चुका है, x बाई m1, केजी ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल चुका है, y बाई 1000, तो क्या लिख सकते हैं, x बाई m1 इंटू 1000, where x is the mass of solute and y is the mass of water, water means solvent, समझिए बात। तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल्स, और सॉल्वेंट का क्या चाहिए, केजी। फिर से बताइए, मोलालिटी के लिए सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल्स, और सॉल्वेंट का क्या चाहिए, केजी। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट गिवन बाई मॉलिक्यूलर वेट, बोलिए, वेट गिवन बाई मॉलिक्यूलर वेट। और अगर सॉल्वेंट का डायरेक्ट केजी में दिया हुआ रहता तो पुट कर देते, डायरेक्ट केजी में नहीं है, किस में दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वाई ग्राम सॉल्वेंट, वाई ग्राम सॉल्वेंट। अब इस पर एक प्रॉब्लम बना लीजिए, छोटा सा पहले प्रॉब्लम बनाइए, छोटा सा हल्का सा, मान लीजिए इस तरह से प्रॉब्लम है कि 10 ग्राम यूरिया, यूरिया सॉल्यूट है, यूरिया क्या है, मिला रहे हैं तो सॉल्यूट है, इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। फाइंड मोलालिटी, चलिए तुरंत लिखिए मोलालिटी, स्मॉल एम, तो क्या होगा मोलालिटी, तुरंत डेफिनेशन लिखिए, मोलालिटी का डेफिनेशन दिमाग में रखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल्स चाहिए किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का आपको मोल्स दिया है नहीं, कितना ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट है ना, आपको क्या चाहिए, मोल्स, सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल्स। तो क्या करेंगे, कैसे बताए थे, वेट गिवन इन ग्राम, वेट गिवन इन ग्राम बाई में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताइए, यूरिया का 60, कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60, मोल्स निकल गया, किसका मोल्स निकल गया, सॉल्यूट का, एक काम हो गया, ऊपर वाला काम हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्वेंट पता करेंगे, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, 400 ग्राम है, लेकिन हमको क्या चाहिए, केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 400 बाई 1000, किस में कन्वर्ट हो गया, केजी, ग्राम को किस में कन्वर्ट कर, केजी में, मतलब मोल्स भी निकल गया और केजी भी निकल गया। मोलालिटी निकालना क्या होता है, मोल्स पर केजी, मोल्स की जगह पे मोल्स पुट कर दीजिए, केजी की जगह पे केजी पुट कर दीजिए, चलिए करिए करिए करिए। तो मोलालिटी इक्वल टू मोल्स पर केजी, मोल्स कितना आ चुका है, 10/60, ये आ चुका है मोल्स, बाई में, बोलिए, बाई में केजी, कितना केजी आ चुका है, 4/10 केजी। अब इसी को लिख दीजिए 10/60 इंटू 10 बाई, पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो बाई 4, समझ गए बात। इसी को फार्मूला में कैसे आया था, इधर जब हम लोग निकाले थे फार्मूला आया था ना, x/m1 1000/y, तो डरना नहीं है, यही फार्मूला आप निकाल लीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, मोलालिटी, समझिए बात। तो मोलालिटी के लिए क्या याद रखेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो एक बार फिर से दिमाग में बैठाइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो मोलारिटी क्या हुआ था, फिर से दिमाग में बैठाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर मतलब वॉल्यूम। जबकि मोलालिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ऊपर वाला लाइन मोलारिटी में भी सेम है और मोलालिटी में भी सेम है, ऊपर वाला। जबकि नीचे क्या हो चुका है, यहाँ नीचे लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ क्या होता है, केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलालिटी में वॉल्यूम टर्म आता है, जबकि मोलालिटी में क्या आता है, बोलिए, मास टर्म। इसीलिए अगर टेम्परेचर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है मोलारिटी, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। समझे ना क्यों, बोलिए क्यों, एक बार फिर से बोलिए। अगर बात करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होता है, मोलारिटी या मोलालिटी, तो लिख लेंगे मोलारिटी होता क्या है, लिख लेंगे मोल पर लीटर, ठीक है। और मोलालिटी क्या होता है, सब बता चुके हैं, अभी बताएं ना, अभी सामने यहाँ है, देखिए यहाँ मोल्स पर केजी। तो आप देखिए मोलारिटी में वॉल्यूम टर्म आया है, कौन सा टर्म आया है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बोलिए वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो मोलारिटी डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे, जबकि मोलालिटी में वॉल्यूम टर्म नहीं आया है, कौन सा टर्म आया है, मास टर्म, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होगा, मोलारिटी पे कि मोलालिटी पे, तो क्या बताएंगे, मोलारिटी। क्यों, क्योंकि मोलारिटी में मोल के साथ वॉल्यूम इन्वॉल्व है, बोलिए मोल के साथ क्या इन्वॉल्व है, लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम। जबकि मोलालिटी में मोल के साथ क्या इन्वॉल्व है, केजी, मतलब एक में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है और एक में मास टर्म इन्वॉल्व है, एक में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है और एक में मास टर्म इन्वॉल्व है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई दिक्कत?